एक ऐसा मंदिर जिसको देखने मात्र से इंसान अमर हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां मनुष्य स्नान करके शिव जी का दर्शन प्राप्त करता है, वह गढ़ों का राजा माना जाता है। दोस्तों, आज उस मंदिर की बात करने जा रहे हैं 2013 में आई तबाही के बावजूद अपने स्थान पर आज भी अडिग खड़ा हुआ है। उसी मंदिर के चमत्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज बात करने जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर में के बारे में, जो उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस उत्तराखंड के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है वो देवों का गढ़ माना जाता है। भारत के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र तीर्थों में एक केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ऐसा माना जाता है इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्री को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र जल से या यूं कहें समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है, क्योंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की होती है। इसलिए यहाँ पर 6 महीने कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने कपाट खुले रहते हैं। और समय आ गया है जब भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं और इस समय केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। तो आइए पूरी वर्णन करते हैं, क्या से पूरी जानकारी देते हैं, कहाँ जाएं, कैसे रुके, जो नए तीर्थयात्री हैं वो कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, कितने पैसे में उनका गुजारा हो जाएगा, या यूँ कहे उनका पूरा यात्रा संभव कैसे सफल बनाया जाए। इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और नई जानकारी लगातार मिलती रहेगी। इस चैनल को लगातार लास्ट तक देखें। भगवान शिव के दर्शन 10 मई को 2024 को प्राप्त होने वाले हैं। एक बार फिर से भगवान शिव के केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इस समय मई से लेकर ये दिसंबर तक कपाट खुले रहेंगे और आने वाले 6 महीने तक भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई यात्री पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बारे में सोच रहा है, उसको उसकी यात्रा कैसे सफल बनाया जाए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यदि आप केवल 4 धाम यात्रा या केदारनाथ की योजना बना रहे हैं तो आपको मंदिर के खुलने की तारीख जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया आखा 30 बैसाखी में या यूं कहें शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2024 में केदारनाथ मंदिर 10 मई को खुलेगा। इस दिन उत्तराखंड के 4 धाम का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिरों में विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर के तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर तक कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। जो केदारनाथ यात्रा पहली बार जा रहा है उस यात्री के लिए जानकारी के लिए ये बता दें, यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आप 2 मार्ग से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ मंदिर यात्रा कर रहे हैं तो आप पालकी भी बुक कर सकते हैं या फाटा हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर का सेवा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप 2 तरह से वहाँ मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। भारत देश भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहां से केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों में रेल द्वारा जुड़ा हुआ। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद आप सभी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू कर सकते हैं। यदि आप केदारनाथ मंदिर के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सम्मान बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से 16 किलोमीटर और गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी मात्र 21 किलोमीटर की पड़ती है। गौरीकुंड से पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें और रात ही निजी तौर पर डिलक्स और वेल्वो बसें इन गंतव्यों के बीच चलती रहती हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब भी या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका हेलीकॉप्टर से है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से उपलब्ध हो जाएगा। देहरादून से केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर लागत मूल्य 50,000 रुपये से स्टार्टिंग है एक व्यक्ति की। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2,500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए
5,000 रुपये लगते हैं। साथ ही आपको बताते चलें, केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना सुबह 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है और फिर दियों को और मंत्र जाप द्वारा आरती की जाती है। तीर्थयात्री भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और आरती में शामिल होने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद हो जाते हैं। शाम 5 बजे एक बार मंदिर का कपाट फिर से खुलता है। एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती की जाती है, जिसके दौरान भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। रात्रि 8:30 बजे से मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद किए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के क्रम प्रातः पूजन, महाभिषेक पूजन, अभिषेक, लग्न रुद्राभिषेक की जाती है। ऐसी तमाम पूजा भगवान शिव को की जाती है, जिससे उनकी सेवा में उपस्थित हुए सभी भक्तगण उनकी आरती में सम्मिलित हो जाएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और जानकारी से भरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का बेल आइकन बजा दीजिए।